मॉरिशियस जो है उनके फॉरेन मिनिस्टर ने ये कहा है कि जो राम टेम्पल की जो इवेंट है, जो सेरेमनी है, ये एक ग्लोबल इवेंट है। 12 बज चुके हैं और 12 बजे ही बताया जाता है कि भगवान राम का जन्म हुआ था। एक अद्भुत प्रकाश चारों तरफ, एक अलग ऊर्जा यहाँ पर मानो महसूस की जा सकती हो। मौजूदा इस वक्त नरेंद्र मोदी है, वो एक एक्सट्रीमिस्ट है, सबको पता है, और जिस तरह वो परवान चढ़ रहे हैं, और इस वक्त भारत एक हिंदुआता का सामने। द लेंस इन द मिडल ईस्ट हैज चेंज्ड। मिडल ईस्ट में लेंस बदल गया है अब भारत को देखने का। दिस इज व्हाट द इंडियंस आर सेइंग। देन फॉर एग्जांपल ये जो राम राथ यात्रा एंड अयोध्या राम मंदिर सेलिब्रेशंस पेरिस में, पाकिस्तान के लिए वीजा सर्विसेज बंद कर दी हैं। जी हाँ, कहा यह जा रहा है कि जून के मिड तक जो है वो ये वीजा नहीं मिलेंगे। ना तो उम्र के लिए वीजा मिलेगा, ना ही कोई जॉब के लिए जा सकता है। कि बीजेपी को हुकूमत मिली है 2014 से, और बड़ी तकड़ी हुकूमत मिली है, तो अब इससे फ़ायदा उठा रहे हैं, और वो जितनी भी मसाजिद को कंट्रोवर्शियल बनाएं, उनको गिराएं, और उनकी जगह मंदिर तामीर करें, या और कोई डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं उनको आप करें। दोस्तों, आज है रामनवमी और आप सभी को रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। और अयोध्या में रामलला का अभिषेक और सूर्य तलक इस वक्त पूरी दुनिया भर में वायरल हो रही है, जहां पर सूरज की सीधी रोशनी रामलला के माथे पर गिर रही है, जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छे दिखाई दे रही है। और दोस्तों, ये रामनवमी राम मंदिर बनने के बाद दूसरा रामनवमी है, जिसे पूरी भारत भर में जश्न के साथ बनाया जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान इस चीज़ को देख करके काफ़ी ज़्यादा परेशान है, क्योंकि पाकिस्तान का कहना है कि ये जो राम मंदिर बनाया गया है, ये बाबरी मस्जिद को तोड़ करके बनाया गया है, और बाबरी मस्जिद मुसलमानों की प्रॉपर्टी थी। और हर बार की तरह पाकिस्तान भारत के खिलाफ प्रोपागेंडा कर रहा है और कह रहा है कि भारत मुसलमानों के खिलाफ अत्याचार कर रहा है और उनके प्रॉपर्टीज लूट रहा है, जबकि इसका उल्टा पाकिस्तान खुद बलूचिस्तान और सिंध में अपने ही मुसलमानों की प्रॉपर्टीज को लूट करके दिखा रहा है। तो चलिए इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। मॉरिशियस जो है उनके फॉरेन मिनिस्टर ने ये कहा है कि जो राम टेम्पल की जो इवेंट है, जो सेरेमनी है, ये एक ग्लोबल इवेंट है। अच्छा, जब मैंने इसको चेक किया और मैंने देखा तो पता ये चला कि बहुत सारे जो मुल्क हैं उनके अंदर राम टेम्पल की जो इनॉग्रेशन है उसके ऊपर डिस्कशन हो रही है, और वो कह रहे हैं ये ग्लोबल इवेंट में ट्रांसफॉर्म हो गया। ये एक क्रॉस कल्चरल यूनिटी है, और इसका जो इम्पैक्ट है वो बैरूनी दुनिया पे हो रहा है। अच्छा, मेजॉरिटी आप देखें, अगर ये जो बहुत सारे लोगों को नहीं पता या पता होगा कि फॉर एग्जांपल इसकी हिस्ट्री क्या है, माजी क्या था, ये कैसे राम टेम्पल बना, ये कैसे डेवलपमेंट्स हुई, लेकिन जो चीज़ सामने आ रही है वो ये है कि इसमें यूरोप से, अमेरिका से, ऑस्ट्रेलिया से, यूनाइटेड किंगडम में, बहुत सारी जगहों में, फॉर एग्जांपल टाइम स्क्वायर में जो है इसके ऊपर लगा हुआ है लाइव ब्रॉडकास्ट हो सकती है। किसी ने बताया जनाब कि ये जो एक कार रैली हो रही है अमेरिका के अंदर, और जिसमें 500 से ज़्यादा राइडर्स ने हिस्सा लिया, बैनर्स लगाए और कहा जी कि ये हम जो कार रैली कर रहे हैं दैट इज़ फॉर द राम टेम्पल के लिए, जिसमें अमेरिकी फ्लैग्स भी थे, इंडियन फ्लैग्स भी थे। एक रथ यात्रा पेरिस के अंदर हो रही है। मैं इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ बिकॉज मैंने ये समझता हूँ कि इट इज़ गोइंग टू हैव ए इम्पैक्ट ऑन द इंडियन पॉलिटिक्स एंड हाउ द वर्ल्ड व्यूज इंडिया। फॉर एग्जाम्पल, डॉक्टर जयशंकर कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जब अबू धाबी में अगले महीने मंदिर का इफ्तिताह करेंगे तो दैट टेल्स द स्टोरी दैट द वर्ल्ड इज लुकिंग अस फ्रॉम अ डिफरेंट लेंस,
The lens in the Middle East has changed. इंडिया की अक्सरियत अब इस सूरत हाल को बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है कि वो अपने सेकुलर रवैये को तर्क करके और एक इंतहा पसंद ख़तरनाक किस्म का हिंदुत्व का जो नज़रिया उसके साथ चले। मेरे ख्याल में इंडिया के अवाम की अक्सरियत इस बात के लिए तैयार नहीं है और इंडिया इस शराब से निकलना चाहता है। इंडिया इस पूरी सूरत हाल से बाहर निकलना चाहता है। इंडिया की तरक्की के राह में सबसे बड़ी रुकावट, अगर चूंकि इंडिया बड़ा तरक्की कर रहा है और बड़ा फैल रहा है, उसकी इकोनॉमी भी बड़ी हो रही है, लेकिन उसके अंदर उसका इंटरनेशनल इमेज बनाने में सबसे बड़ी रुकावट जो है वो उसका ये चेहरा है जो आज राम मंदिर के। डॉक्टर दानिश, व्हाट्स योर टेक ऑन इट? लेकिन ये थोड़ा सा हिस्ट्री भी देख लें कि 1528 में मीर बाकी ने ये मस्जिद जो है वो तामीर की थी, बाबरी मस्जिद, जिसमें 1949 में हिंदुओं ने वहाँ छुपा कर एक मूर्ति रख दी और उसके बाद मुसलसल वहाँ पर जाते रहे और आखिर 1992 दिसंबर में अटैक हुआ और बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया। लम्हे फिक्रिया उस वक्त हुआ जब 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया कि जनाब यहाँ पर मंदिर तामीर किया जाएगा और उन लोगों को जिन्होंने इस तरह का जुर्म किया था, जो बहुत बड़ा जुर्म था, उन सब को जो है वो आज़ाद कर दिया। अब सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान जो मौजूदा इस वक्त नरेंद्र मोदी है वो एक एक्सट्रीमिस्ट है, सबको पता है, और जिस तरह वो परवान चढ़ रहे हैं और जिस तरह वो उनकी कार्रवाई है और जिस तरह एक्सट्रीमिस्ट जो है, क्योंकि भारत अब ये कहता है कि मैं सेकुलर हूं तो कहीं से भी नहीं है, जमहूरियत पसंद है तो कहीं से भी नहीं है। इस वक्त भारत एक हिंदुआता का सामना है। देखिए, भारत में सिर्फ मुसलमानों के साथ नहीं, तमाम अकलियत के साथ जो है वो कोई भी, अगर आप रियासत देख लें, 17 कश्मीर देख लें, गुजरात देख लें, 17 आज़ादी की तहरीक देख लें और इसी तरीके से आप मुख्तलिफ जगहों पर देखें तो इस वक्त भारत जो है वो अकलियतों के लिहाज से एक बहुत खतरनाक मुल्क बनता जाता है। एहतशाम साहब, आप बताएं, आपकी राय क्या है इस पर? देखिए, मैं थोड़ा सा डिफरेंट समझता हूँ, ऐसा नहीं है। देखिए, इस वक्त जो सूरत हाल है, ये तीसरा इलेक्शन, जैसा कि अभी लवारी साहब भी कह रहे थे कि इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, वो इलेक्शन जीतने के बाद तो फिर मेरा ख्याल है अपनी ये सोचेंगे मोदी साहब कि मैंने लेगेसी क्या छोड़ के जानी है। अब तक तो लोग मेरे खिलाफ ही हैं, लेकिन आमना एज वी स्पीक वो मोबिलाइज कर चुके हैं। एक इंतहा पसंद हिंदू कौम बनाने के लिए, मुल्क बनाने के लिए लोग उनके साथ खड़े हैं। अभी देख लें, कॉरपोरेट सेक्टर को देख लें, मीडिया को देख लें, सारा का सारा जो है ना, सिविल सोसाइटी देख लें, वो उस तरफ चले गए हैं। बहुत कम लोगों को जरूरत होती है कि इसके बारे में कोई बात करे। तो मुझे नहीं लगता कि कोई इतना कुछ होने के बावजूद भी कोई दबाव आएगा। अभी देख लें, 4 रियासतों में इलेक्शन हुए हैं, 3 में मोदी साहब जीते।